बिजनेस इज गॉड्स विलिंग। सब लोग बोलिए, बिजनेस परमेश्वर का इच्छा है। ओ प्रभु तुम्हारी इच्छा की, तो परमेश्वर ऊपर से एक ही बात बोल रहा है, बिजनेस परमेश्वर का इच्छा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप पशुपालन करते हैं, आप खेती करते हैं, साग सब्जी उगाते हैं, आप स्कूलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, आप रेस्टोरेंट करता है, गाड़ी चलाता है, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना हो, आपको सबसे पहले बिजनेस में स्टडी करना चाहिए। आप पशुपालन करता है, बिना स्टडी का पशुपालन करना शुरू कर देगा, मर जाएगा, लॉस हो जाएगा। प्रार्थना कीजिए, समय, टेक टाइम टू प्रे टू गॉड। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए समय बिताइए, प्रभु से आइडिया मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर आइडिया देगा और अच्छा आइडिया देगा। छोटी छोटी बातों में उलझ के मत बैठिए, छोटी छोटी कामों में उलझ के मत बैठिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि हमारे पास आज क्या नहीं है, टाइम नहीं है। हालेलुया। और बिजनेस में पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो सबसे पहले एग्रीमेंट कीजिए, नहीं तो आपस में तो झगड़ा हो जाएगा। और किसी अन्य जातियों के साथ में कभी भी पार्टनरशिप मत कीजिए, क्योंकि वहां आपको धोखा मिलेगा, वहां आपको तकलीफ होगा, वहां आपको समस्या होगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु को मानने वाला व्यक्ति है। आपका दुकान में मूर्ति लेके रख देगा, आप क्रिश्चियन होकर के कुछ नहीं बोल सकेगा। आपका दुकान में, आपका बिजनेस में, देखिए पार्टनरशिप करेगा तो एकदम सोच समझ के करना, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई पार्टनर मत करे, है ना। अकेला बिजनेस करो, स्टार्ट करो। आप पढ़ा लिखा है, ट्यूशन स्टार्ट करो, छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलो, फर्स्ट क्लास एजुकेशन दो, प्यार करो। कभी किसी को आप फ्री में भी अगर एजुकेशन देगा, वो भी आपको संभालेगा, वो भी आपको क्या बोलता है, प्यार करने लग जाएगा। वो आपके पास दौड़े आएगा, वो आपके पास आएगा। आपके पास क्या टैलेंट है, आप क्या करने आता है, वो स्टार्ट करो। नहीं तो हम लोग कभी भी परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा। एंड हाउ शैल दे प्रीच अनलेस दे आर सेंट। कैसे लोग प्रचार करेगा, बिना प्रचार का लोग सुनेगा ही नहीं तो विश्वास करेगा ही नहीं। अब विश्वास करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भेजने वाला है। तो हर चर्च का जिम्मेवारी है, चाहे वो कोई भी चर्च क्यों ना हो। आज चर्च मरा हुआ है, चर्च सूखा हुआ है, चर्च में ड्राइनेस है, चर्च में लोभ और लालच, चर्च में लड़ाई और झगड़ा, चर्च में ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीज हो रहा है। व्हाई? क्योंकि चर्च अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ रहा है। पास्टर लोग, लीडर्स लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ रहा है। आज चर्च में डिकॉन, सेक्रेटरी, बिलीवर्स, हर कोई एक पोजीशन के लिए चल रहा है। आपको साधारण एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्या इतना काफी नहीं है? क्या परमेश्वर ने आपसे प्रेम इतना काफी नहीं है? आप लीडर बनने का चस्का क्यों लगा हुआ है? क्यों आपको पुलपिट चाहिए? क्यों आपको सेक्रेटरी बनना है? क्यों आपको पास्टर बनना है? अगर आपको पास्टर बनना है तो दुनिया का कोई माई के लाल रोक नहीं सकेगा, उसने अगर बुलाया है तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं था, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। आज भी अगर परमेश्वर हमको, बेटा तेरा आखिरी इच्छा क्या है जो मैं पूरा करूंगा, अगर हमको बोलेगा तो परमेश्वर, हम इस पुलपिट का मिनिस्ट्री कभी नहीं करना चाहता है। लेकिन क्या करूं, मैं जहां जाता हूं खड़ा हो जाता है। अगर हम ये छोड़ के कहीं दूसरा जगह में भी चला जाएगा तो वहां भी हम पास्टरी बन करके रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माँ का पेट से मैंने जन्म लिया, तब से लेके आज तक परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर का कॉलिंग्स मेरे जीवन में है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो भी करता है ईमानदारी के साथ करना है। एक वचन को देखेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना। बिजनेस परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन उस बिजनेस में ईमानदारी नहीं है, उस बिजनेस में अगर धार्मिकता नहीं है, उस बिजनेस से अगर आप परमेश्वर को आदर नहीं करते, तो आपका बिजनेस आपको अपना ताकत से चलाना पड़ेगा, आप संसार का ज्ञान बुद्धि से चलाना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे तो आपको संसार के जैसा बिजनेस करना पड़ेगा, और वहां पे धोखा है, बीमारी है, गरीबी है और परेशानी है। मालूम है, आज साइंस को बोलेगा तो हम लोगों को पागल बोलेगा कि क्यों बीमारी आता है, क्यों बीमारी आता है। खाना का डिसबैलेंस हो गया, सोना डिसबैलेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नाना प्रकार का आपको नुस्खा निकाल के दिखा देगा। लेकिन जो परमानेंट बीमारी आ जाता है, शुगर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, आदमी का लंग्स खराब हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर आ जाता है, ब्लड चेंज करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूस जो कंसिस्टेंसी जो बीमारी होते रहता है, वो बीमारी श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है। मलाकी चैप्टर नंबर
3 वर्स नंबर 8 से हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता क्या है? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने नहीं लिखा ये बाइबल। आप जिस बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप जो क्रिश्चियन बोल रहे हैं खुद को, आप जो धार्मिक आदमी सोचता है खुद को, ये वहां लिखा हुआ है। क्या मनुष्य परमेश्वर को कभी धोखा दे सकता है? कभी नहीं। बोलिए कभी नहीं। कभी नहीं। इम्पॉसिबल। हाँ आगे पढ़िए। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। पर देखो, परमेश्वर क्या बोल रहा है? मनुष्य कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। परमेश्वर दुख से बोल रहा है यहाँ पे। प्लीज मेरे आवाज से नहीं, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर का दिल से निकला हुआ वो बातें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो फिर से आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या मनुष्य परमेश्वर को ठग सकता है? कभी नहीं। लेकिन देखो तुम मुझे ठगते हो। किस बात में? और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? परमेश्वर हमने किस बात में लूटा है? मैंने क्या किया था? क्यों ये सब बीमारी, परमानेंट बीमारी, बुखार आता है, सर दर्द आता है, पाँव हड्डी उड्डी थोड़ा टूट जाता है, ठीक हो जाता है। बहुत बीमारी ऐसा है जो आता है और चला भी जाता है। आमीन। लेकिन बहुत ऐसा बीमारी है जो आपके अंदर घर बना के बैठ जाता है। वो श्राप है मेरे पे, श्राप। इसीलिए याकूब की किताब में लिखा हुआ है, एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो तो तुम बीमारी से मुक्त हो जाओगे। बोले कुछ पाप ऐसा होता है जो आपको नाश करने में तुला रहता है, और वो कब होता है? इस बात से। आगे देखिए। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है। देखो, दशमांश और उठाने की भेंटी तुम हमको नहीं दे के लूट रहे परमेश्वर को। मालूम है लूटने का मतलब क्या है? हम लोग चोरी नहीं कर रहे, हम लोग लूट रहा है। लूटने का मतलब होता है डकैत, गर्दन में चाकू डाल के जान देगा या प्राण देगा। चोरी अलग होता है, चुपके से। लेकिन लूटने से क्या होता है? ये डाकू है, तुम मुझे लूटते हो। बोला हम लोग परमेश्वर का कनपट्टी में बंदूक रख दिया है। मालूम है जब आप टाइट्स नहीं देते हैं, हम बोलते हैं, हम तो खुलेआम बोलते हैं, अभी भी बोलेगा दुनिया का जितना भी बड़ा रेवरेंड आए, दुनिया का जितना भी बड़ा क्या बोलता है दिग्गज आए, हम ये बोलेगा कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जब टाइट्स देने नहीं जानता है, ऑफरिंग में तुम परमेश्वर को लूटते हो। तो हम सच बता रहे, बहुत ऐसा चर्च भी मिलेगा टाइट थैंक्स तो पुराना नियम है। पुराना नियम होता होगा, मेरा परमेश्वर अभी भी नया है। अरे खेती लगाने से खेती कुछ देता है, हम बच्चा पैदा करने से बच्चा हमको कुछ देता है। ये रीति रिवाज है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता है। हम शादी करता है, मेरा पति मुझे कुछ देता है, मैं उसको कुछ देता हूं। ये लेना देना हम लोगों को छोड़ करके रखता है। और एक क्रिश्चियन जब परमेश्वर को कुछ देता नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, वो कमीना क्रिश्चियन से। मैं तो बोलता हूं उनको कोई चर्च में जगह मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा चर्च लोग भी है जहां माथा चाहिए, पब्लिक चाहिए। वो माथा को फोटो खींच के आउट कंट्री में भेजेंगे और उसके बाद पैसा कलेक्ट करेगा। आज मेरे चर्च में 10 लोग आए हैं, मैंने उनको गॉस्पेल सुनाया है, उधर से रिपोर्ट पैसा देगा। ये आदमी ना पैसा के लिए इधर नहीं आया, इधर ये सत्य बताने के लिए आया है। असम का क्रिश्चियंस लोगों को उल्टा और पुल्टा कर देने के लिए आया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत क्रिश्चियंस लोग, हमने पास्टर्स लोगों को कोढ़ बीमार लगा वाला देखा है, पास्टर्स लोग पोलियो लग के बेड में लेटा हुआ देखा है। क्यों मालूम है? जब वो ठीक था, जब सही सलामत था, उसने कभी टाइट्स और थैंक्स देके या ऑफरिंग से परमेश्वर को आदर नहीं किया। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट ऑनर गॉड बाय योर लिविंग एंड बाय योर गिविंग। आपका देखे और आपका जीवन को सही सलामत रख करके आप परमेश्वर को आदर कर सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर एक क्रिश्चियन व्यक्ति देने नहीं जानता है, वो प्यार का कनेक्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक दूसरे में प्यार हो जाता ना, तो लेना देना ज्यादा होता है। जब लेना देना कुछ नहीं होता ना, वो प्यार नहीं होता है, कमबख्तो। आमीन। सो देना मैच्योरिटी का साइन है। एक विश्वासी क्यों नहीं दे सकता है मालूम है? वो पापी है इसलिए नहीं जानता है, इसीलिए नहीं जानता है। लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, बोना का बोना ही रह के।
क्योंकि जैसे मेरा बच्चा लोग बड़ा होना शुरू हो जाएगा ना, माँ बाप को देना शुरू हो जाता है। हमें एक विश्वासी जब देना नहीं जानता है, टाइट्स देना नहीं जानता, टाइट्स देना नहीं होता है, टाइट्स पहुंचाना होता है। अगर टाइट्स को पहुंचा नहीं सकता ना, आपका एंडिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आज मेरा भी उम्र 50 साल पहुंचने वाला है और हमने भी क्रिश्चियनिटी को 20 साल से देखा है और करीबी से देखा है, करीबी से देखा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मिनिस्ट्री में, परमेश्वर में जब तक आप खुले दिल से, आनंद दिल से, नाचते हुए आप जब परमेश्वर के लिए ऑफरिंग, डोनेशन या टाइड्स नहीं लाते हैं, हम सच बता रहे हैं, बीमार, दुख तकलीफ, ये क्या बोला तुम पर, क्या पड़ा है बोला, तुम्हारे लोग पर भारी, क्या पड़ा हुआ है बोला, नहीं असमिस में क्या बोला भैया, हाँ फिर पढ़ दो ना, ढूंढने चलते। মানুহে ঈশ্বৰক ঠগাবনে, তথাপি তোমালোকে মোক ঠগাইছা, কিন্তু তোমালোকে কৈছা আমি কিহত তোমাক ঠগিলো, দশম ভাগত আৰু উপহাৰত। তোমালোকে অতি অভিশপ্ত, কিয়নো তোমালোকে মোকে ঠগাইছা। बस हो जाए, तुम्हारे क्यों ना तुम्हारे मुके ही ठगाई दिशा, और कुनु ना है ऊपर, ऐसे नहीं। इंसान ने परमेश्वर को ठगना नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। कंसिस्टेंसी, जब आप लगातार कंसिस्टेंसी परमेश्वर को आदर करना शुरू कर देगा। हम सच बता रहे हैं, पास्टर जी इतना सामर्थ कहां से लाता है? अरे आपका कंसिस्टेंसी, आपका लगातार जो आप प्रभु को आदर कर रहे हैं ना, वो चीज आपको इस दुनिया में पावरफुल बना करके लेकर के जाता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देता नहीं है, लेकिन प्रेयर सेंटर में जाके फास्टिंग बैठ के पवित्र आत्मा मांगता है। क्या था गाना भी भूल गया। एतिया आत्मा पठाई दिया, एतिया आत्मा पठाई दिया। प्लीज ये अरुणाचल में सेंड करना है, नागालैंड में। एतिया आत्मा पठाई, एक सुधरो, आत्मा 2000 साल पहले आ चुका है, अभी भी पठाई दिया बोलते बैठे। मरते दम तक उसको ये विश्वास नहीं है कि आत्मा आ चुका है, तो फिर क्या है ये? प्रेयर सेंटर, बाइबल में एक प्रेयर सेंटर दिखाओ हमको। चर्च खुद एक प्रेयर सेंटर है, चर्च खुद एक शिक्षा का भवन है, चर्च परमेश्वर का भवन है, जहां परमेश्वर अपने लोगों को शिक्षा देता है। मन मर्जी कर लेगा और हम लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। एक हमने सुना, ये गारो ट्राइब था ना, बोरो ट्राइब था, उसने गाना गाया था बहुत पहले, जब नागालैंड में गॉस्पेल जा रहा था। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। चलिए मेरे साथ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा, उसका ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। उसके बाद दूसरा एक्सटेंशन क्या था? चाहे कोई मेरे साथ न आए, चला जाऊं। ओके, चाहे कोई साथ आए या नहीं आए, मैं चला जाऊंगा। वो अकेला आदमी का डिसीजन। देखो, आज असम में इतना क्रिश्चियन है, आज नागालैंड में इतना क्रिश्चियन है। आमेन। हम लोग उस गाना को इजीली लेते हैं, लेकिन वो गाना नहीं था, उसका लाइफ था उस समय का, उसका टेस्टिमनी था उस समय का। आजकल गाना कोई भी उठा लेता है, हिल सॉन्ग का गाना ले लिया और नील सॉन्ग का गाना ले लिया, पिल सॉन्ग का गाना ले लिया, और यहाँ में आकर के डिडिंग 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 बजा रहा है। अरे जब गाना गाता है ना, वो गाना आपका परमेश्वर के साथ का जीवन होना चाहिए, है कि नहीं? हम ये बोलना चाहते हैं, कोई चले नहीं चले, कोई माने नहीं माने, लेकिन मैं चलता ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई दे ना दे, कोई दे या नहीं दे,
कोई परमेश्वर का सेवा करे या नहीं करे, मर जाए या नहीं मरे, हम तो परमेश्वर का सेवा करेंगे और कंटिन्यूस लगातार देते रहेंगे और करते रहेंगे। परमेश्वर के पास आने के लिए लोगों को क्या क्या सिस्टम दे रहा है। कपड़ा ऐसा पहन के आओ, ये मत पहन के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, घुटना टेक के आओ, एक कमीनो मत लेके आओ, बाकी सब काम का नहीं है। हालेलुया। पतरस ने कभी ये प्रचार नहीं किया कि तुमने ये पहना, ये परमेश्वर के सामने मत आओ, तुमने ये लगाया, तुमने वो लगाया, तुम ये खा रहा है, तुम वो पी रहा है। पतरस और पौलुस या यीशु ने कभी प्रचार नहीं किया, परमेश्वर के पास मन लेके आओ, बाकी सब यीशु ठीक करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। टाइट्स देना सीख जाइए आसाम का चर्च में। हम लोग 4 बच्चा है, आज तक हमको मालूम नहीं चला कि ये कितना में पढ़ रहा है। बीबीए सुनता है, मालूम नहीं क्या है। हर 3 महीना में कितना 18,000 रुपीज, हर 3 महीना में 18,000 रुपीज का फीस दे रहा है। हमको ये भी मालूम नहीं कि कहां से दे रहा है, क्या दे रहा है। लेकिन हम लोग जब छोटा था, कुछ नहीं था, तब भी हम मेरा जिंदगी को दिया, मेरा पैसा को दिया, मेरा सब कुछ दिया, और मेरा वाइफ ने भी सब कुछ दे के परमेश्वर का सेवा करते आया। और आज तक सच में बता रहा हूं, परमेश्वर ने हम लोगों को कमी घटी होने नहीं दिया। मैं अगर 4 बच्चा को पाल सकता हूं तो आप लोग 2 बच्चा, 1 बच्चा को लेके, ओ बाप रे बाप, मुश्किल से दे पाली बोले बोलता है लो। और कितना को तो बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, टेंशन पहले आ गया। वो तो हमको मिनिस्ट्री करना पड़ता है बोल करके ना 4 रुका दिया इधर में। अगर हम मिनिस्ट्री नहीं करता ना बेचारा मम्मी को भी प्रचार करना है, मम्मी को भी घूमना है, जाना है, इसीलिए 4 बच्चा में स्टॉप कर दिया। अगर हम मिनिस्ट्री में नहीं होता तो और 4-5 होना था, एटलीस्ट एक टीम तो बनाना था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और बोलता है बच्चा को कौन पालेगा? अरे पालने वाला तुम नहीं है, पालने वाला हम नहीं है, पालने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलिए मेरा परमेश्वर है। अगर ये विश्वास के साथ हम लोग चलेगा ना, डर नहीं लगेगा हमें। Leviticus chapter number 19 verse number 35 और 36. Before we read, let's see something. इधर देखिए, बिजनेस जो है, स्टूडेंट लोग यहाँ में हाथ उठाइए। स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहा है। स्टूडेंट जितना स्टूडेंट है और स्टूडेंट का माँ है, हम आप लोगों से पिताजी लोग हम बता रहे हैं, पढ़ाई जो है ना चर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्टर जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, पढ़ाई चर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलो, ध्यान से सुनिए, पढ़ाई चर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्च से ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम है? अगर आप इस चर्च का व्यक्ति है और आप अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उस पढ़ाई में चर्च का नाम आएगा। इसलिए ध्यान दो पढ़ाई में। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऊंचा पद में रखना चाहता है। अच्छा से पढ़ो, खाली प्रार्थना करने वाला मत बनो। एग्जाम का समय में पास्टर प्रार्थना करते, मेरा बच्चा का एग्जाम है, हम आपका माथा में हाथ रख के प्रार्थना तो कर देते, लेकिन हम मन से प्रार्थना नहीं करते। ये लोगों को कौन समझाएगा? सोचता, क्योंकि प्रार्थना करके आप एग्जाम में पास नहीं होगा। लेकिन जब आप मेहनत करेगा, आप खुद प्रार्थना करके किताब को खोलेगा, पढ़ेगा, जब आपको समझ में नहीं आएगा, तब आपको परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूत मदद करेगा और आपको पास बनाएगा और आपको बड़ा बनाएगा। और वो बड़ा होगा, आपका पोजीशन बड़ा होगा, तो चर्च का नाम ऑटोमेटिक बड़ा होगा, परमेश्वर का महिमा होगा और बोलेगा कि ट्रू फ्रेंड चर्च में इतना एजुकेटेड आदमी लोग है। हालेलुया। सो चर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई लिखाई। नंबर 2, बिजनेस सेम वे, चर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, लेकिन बिजनेस परमेश्वर से बड़ा नहीं है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना को कंफ्यूजन हो रहा है? आपका बिजनेस चर्च में बड़ा होना चाहिए या चर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस चर्च का आदमी बड़ा बिजनेस करेगा, गरीबों को दान देगा, अनाथों को खाना खिलाएगा और विधवाओं का सेवा करेगा, प्रभु का सुसमाचार में सेवा करेगा,
और ये चर्च का नाम होगा। इसीलिए आप अपना बिजनेस को थोड़ा इंपॉर्टेंट लो, समझो, बढ़ो और चर्च के लिए वो करो जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब मिलके परमेश्वर के लिए कुछ करें। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी पढ़ते हैं लेविटिकस चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 35-36। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता ना करना। तुम देखो, फिर से तुम न्याय में और परिमाण में और तौलने में हेलो, और नाप में, तोल नाप में क्या मत करना? कुटिलता मत करना। सो परमेश्वर क्या बोलता है? आप अपना बिजनेस में ना कुटिलता मत करो। क्या मत करो? कुटिलता मत करो, बेवफाई मत करो, गद्दारी मत करो। बिजनेस ईमानदारी से करो, ऐसे करो जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, और परमेश्वर के लिए करो, आप भी बढ़ेगा और आप परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कुछ कर सकेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बिजनेस ईमानदारी के साथ करो, कोई आपको हिला नहीं सकेगा। आपका बिजनेस को परमेश्वर के हाथ में सौंपो, पर कोई हिला नहीं सकेगा। चाहे कितना भी आपका दुश्मन पैदा हो जाए, चाहे कितना भी आपका जेलस करने वाला पैदा हो जाए, कुटिलता मत करो, जेलस मत करो, बेईमान मत करो, ठगबाज मत करो। जो भी बिजनेस करता है ईमानदारी के साथ करो। हमने बोला ना, हाथ का कला में ऑफर दो, रेट फिक्स मत करो। और कोई जगह में जाकर के आदमी लोग इसका इतना रेट है तो उसका ऊपर वाला रेट मत बताओ। आजकल दुनिया ऐसा चलता है। नहीं, आप ईमानदारी को अपना बिजनेस में हथियार बनाओ। एक दिन गिरेगा, 2 दिन गिरेगा, और कंसिस्टेंसी आप जब करते रहेगा, लगातार करते रहेगा। लगातार का मतलब क्या है मालूम है? कंसिस्टेंसी जो एक स्पिरिट है, जब आप लगातार करते जाएगा, तो आप लोगों ने वो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बात तो सुना होगा, शाहरुख खान का बात तो सुना होगा। अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहेगा तो पूरा कायनात उसको मिलाने का क्या करेगा? बोला, साजिश करेगा। वो कंसिस्टेंसी है, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर लगातार आप करते रहेगा, एक ही जगह में खड़ा रहेगा। आपने एक दुकान खोला है, कस्टमर नहीं आ रहा है। आपने एक गाड़ी लिया, पैसेंजर नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा है। हार मत मानो, वही जगह में रुकते रहो, वही जगह में, इधर उधर जंपिंग मत मारते रहो। जब बिजनेस में बहुत लोग फेलियर हो जाता है, बिजनेस में लोग गिर जाते हैं, व्हाई? बिकॉज नंबर 1, उन लोगों का कंसिस्टेंसी नहीं होता, लगातार नहीं होता। प्रकाश गाड़ी चलाता है, बोला है सुबह से लेके 10, 11 बजे, 12 बजे तक सोते रहेगा तो पैसा कहां से आएगा? आमीन। लेकिन परमेश्वर ने आपको गाड़ी दिया हुआ और आप सो रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं, काम कब करेगा? 1 से 2 गाड़ी कब बनाएगा? और आपका जिंदगी जब आपका कॉलोनी में आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो आपका कॉलोनी आप लोग को देख रहा है, क्या मालूम है? ये कब सत्यानाश हो जाएगा। आपका गांव आपको देख रहा है, आपका शहर आपको देख रहा है। क्यों मालूम है? ये आपका अच्छाई नहीं देखना चाहता है। ये कब खत्म हो जाएगा? वो लोग देख के हंस रहा है। हम बता रहे हैं, पूरा गांव, पूरा सोसाइटी और पूरा अपने लोग भी यही देखना चाहता है कि इसका बिजनेस खत्म हो जाए ताकि हम लोग कर सके। और आप भी उनको, शैतान को मौका नहीं, कारपेट बिछा रहे हैं, रेड कारपेट। क्या करके मालूम है? आलसी। जब आप बिजनेस में आलसी करता है, काम में आलसी करता है ना, शैतान को, नुकसान को, बीमारी को, गरीबी को रेड कारपेट बिछा दिया। अभी वो गरीबी ऐसा आ रहा है। आमीन। मेरा पास्टर बोलते, कंप्लेन करने से, कंप्लेनिंग वाला जिंदगी, ये नहीं, जब हम लोग ज्यादा कंप्लेन करता है, शैतान के लिए कारपेट बिछाता है और वो हम उसको क्या करता है? अपना लाइफ में वेलकम करता है। आमीन। जब हम लोग दान पुण्य नहीं करता है, परमेश्वर को आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, बीमारी को, दुख को, लड़ाई को, झगड़ा को कारपेट बिछा देता है, वो आ जाता है हमारे अंदर। लोगों को ठगबाज करता है, लोगों को लूटता है, लोगों का खून चूसता है, तब हम लोग कारपेट बिछा देता है। क्या के लिए? हमारा अंदर खत्म होने के लिए। आपके शरीर के अंदर वो कीड़ा लगने मत दो। तेरा धन संपत्ति है ना, कीड़ा खा जाएगा। बोला है तेरा धन संपत्ति कीड़ा खा जाएगा का मतलब ऐसा कीड़ा नहीं है जो आपका संपत्ति को खा जाएगा। ऐसा कीड़ा आपका अंदर में पल रहा होता है जो अस्पतालों में खत्म हो जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ साथ एक्शन भी कीजिए। प्रभु, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप ऑफ नाज़रेथ जीसस क्राइस्ट। यीशु 2000 साल पहले तूने मेरी बीमारी के लिए चंगा किया है। मैं इस बात को विश्वास करता हूं और इस बात के लिए मैं क्या करता हूं? दान करना शुरू करो, माफी मांगना शुरू करो, अपना पाप को स्वीकार करने के लिए शुरू करो, अपना गलतियों को मानो।
हमको धार्मिकता का बाउंड्री में रहना है, पवित्रता का बाउंड्री में रहना है, प्यार और मोहब्बत का वातावरण में रहना है। लोभ और लालच, पैसा कैसे कमाएगा, कैसे हमको बड़ा पोजीशन मिलेगा, इस लालच में मत दौड़ो, इस लालच में मत दौड़ो। नेक्स्ट इसके बाद में जो यहाँ पे पोस्टर लगने वाला है, हम सच बता रहे हैं, हर हफ्ता आप लोग मेरा कदमों को चूमेगा, पैसा डालेगा या पांव छुएगा, ऐसा टॉपिक को हम ला रहे हैं जो आपने कभी सुना नहीं। आमीन। लालच बहुत बुरा बात है। आज बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग चर्च में है, बड़ा बड़ा सभा में जाते हैं, वहां ना 90% लोग सब लालच है, लालच और डर। आज यहां भी बहुत लोग है ना, स्वर्ग जाने का क्या है मालूम है, लालच है, और दूसरा मालूम है क्या है, नरक जाने का डर से क्रिश्चियन बने फिर रहे हैं। अरे परमेश्वर का मुद्दा, मेरा प्रभु यीशु मसीह का मुद्दा कभी भी स्वर्ग जाना या नरक डालना नहीं है। सोच के देखिए, ये मेरा बेटी है, पापा को प्यार करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा करने से तो कोई भी करेगा। मैं ऐसा आदमी हूं ना, मैं परमेश्वर के साथ कल भी बोल रहा था, प्रभु मुझे स्वर्ग और नरक का चिंता नहीं है, ना मैंने स्वर्ग के लिए प्रभु को विश्वास किया है, ना मुझे नरक का डर के लिए मैंने परमेश्वर को विश्वास किया है। मैंने विश्वास किया है क्योंकि वो एकमात्र जीवित परमेश्वर मुझे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी खनपट्टी में बंदूक रखे हमको प्यार करो नहीं बोलना चाहता है, और लोगों का सुसमाचार में स्वर्ग ठूस दिया है। अगर स्वर्ग से नहीं सुधरा तो नरक को बताओ, जरूर क्रिश्चियन हो जाए। यीशु मसीह ने पूरा जिंदगी प्यार बताया, लव, गॉड लव्स यू। और जो नहीं मानता वो नरक जाएगा, वो अलग बात है, और जो मानता है वो स्वर्ग में बैठेगा। आप स्वर्ग का लालच से मत आइए, परमेश्वर को प्यार से। मेरा वाइफ है ना, मेरा घर को देख के आता है, मेरा गाड़ी को देख के आता है, मेरा पैसा को देख के आता है, थोड़ा सा ठीक गलत है ना, नहीं है? गलत है कि नहीं? लेकिन मेरा कुछ भी नहीं देख के जो वो हमको प्यार करने के लिए आता है, वो सही है कि नहीं? ये लव डिमांड करता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे क्या मांगा है? प्यार। अगर हम उसको प्यार देगा ना, आदर देगा ना, उसका भय रखेगा, भय भी वो हत्या कर दी बोला नहीं। परमेश्वर ने पाप से घृणा किया है, पापियों से प्रेम किया। प्रेम, आपसे प्रेम चाहते हैं। जब आप परमेश्वर को प्रेम करने के लिए दौड़ेगा ना, जब आप बिजनेस परमेश्वर का प्रेम के लिए करेगा ना, जब आप जॉब परमेश्वर का प्रेम के लिए करेगा, काम परमेश्वर के प्रेम के लिए करेगा ना, हम सच बता रहे हैं, आपको इमरजेंसी धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट जॉब है ना, आपको ढूंढते ढूंढते आएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, पर गवर्नमेंट पूरा पर यीशु के कंधों में है बोला है। हमारा इलेक्ट्रिशियन भाई लोग, टेलर भाई लोग, गाड़ी चलाने वाला भाई लोग, अपना रेट में फिक्स मत रहो। मेरा रेट इतना है, इतना हम तो नहीं मानेगा, ऐसा मत बोलो। आप दे नहीं सकता है तो होगा, मेरा रेट इतना, आप कितना दे सकता है दे दो बोलो। फिक्स करेगा, दूसरा से ज्यादा लेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। वो बेवफा है, गद्दारी है वो। क्या जो जा रहा है, क्या जा रहा है आपका? 2 रुपए का सुई लेकर के 2 रुपए का धागा उधर में लगा के भड़ भड़ सिलाने से आपका क्या जा रहा है? कुछ टायर घस रहा है क्या? यहां से टमटम लेकर के 20 रुपए है, अगर उसके पास में 5 रुपए है तो क्या जो होगा आपका? नुकसान होगा? नहीं। ईमानदारी के साथ परमेश्वर को याद करके हर बिजनेस को करते रहिए। हम सच बता रहे हैं, परमेश्वर ऐसा आदमी भी ला के देगा जो आपको 1000 रुपया टिप्स देने वाला आदमी बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी किसी को झगड़ा मत करो, लोभ मत करो, लालच मत करो, जेलस तो बिल्कुल भी मत करो। जेलस अच्छा नहीं है, ये आपको खुद को जला के रख देगा। आमीन। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडेड, ये बंद दिमाग, नकारात्मक सोच, ये आपको नुकसान करेगा, हमको नहीं, आपका पड़ोसी को नहीं। पास्टर जी मुझे वो आदमी ना देखने दिल नहीं लगता ना, मुझे बहुत तड़प होता है। वो आपको हो रहा है, वो तो खुशी हो रहा है, वो आपके ऊपर है। पास्टर जी उसने इतना बड़ा घर बना लिया, देखो ना, चोर करके लाया ना, क्या करके लाया ना, क्या करके लाया। बैठ के ऐसा लोगों के साथ बात मत कीजिए। हमारा भाई ने इतना बड़ा घर बनाया, इसमें एंजॉय कीजिए ना। कितना बार बोला है, हमारा भाई कुछ लेता है तो पार्टी मत मांगो, पार्टी देने वाला बनो। आज भी एक पार्टी मांगने वाला है, छोड़ता नहीं है। मैंने ये आसाम नहीं सुधरेगा। नया बाइक लिया, पार्टी कब देगा? पार्टी, वो पार्टी प्यार नहीं, वो जेलस है। वो आपको जेलस हुआ इसलिए मांग रहा है। लेकिन अपना भाई को जाके, प्रभु ने आपको आशीष किया है, मेरे लिए भी दुआ करना। और हम आपके लिए प्रार्थना करता है कि आपका जर्नी यहां से और ज्यादा हो। 1 टू गमछा ले जाओ, खादा ले जाओ, पहना दो, 1 लीटर तेल डालने के लिए बेचारे को दे दो, बोलो कि मैं छरनी कर रहा हूं ताकि आप और उन्नति करो। नहीं है, पार्टी कब देगा? पार्टी, वाह बड़ा घर बना लिया, पार्टी कब देगा? हमको बचपन से ये सब शिक्षा नहीं मिला है, किसी को मांगने का शिक्षा नहीं मिला है। देना सीखना चाहिए। कितना लोग चाहता है कि हमारा आसाम का क्रिश्चियंस लोग बदले? क्या करना पड़ेगा इसके लिए?
अगर आप लोगों को बदलना चाहता है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गॉस्पेल भी जा रहा है, लेकिन हम गॉस्पेल पावरफुल क्यों नहीं हो रहा पता है? हम बदला ही नहीं। हमको बदलना है खुद को। जब हम बदलेगा तो पूरा संसार बदलेगा। हालेलुया। जब भी चर्च में आता है बदलने के लिए आओ। ऐसे आ रहा था, अब ऐसे चलो, ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चलो। कुछ करो चर्च में आके, बदल जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे असम का चर्च को एक नया दिशा दिखाना है, एक नया रास्ता दिखाना है। हमारे गांव के लोग इतना इनोसेंट है, इतना प्यासा है, इतना भूखा है। यहां आने से, सबको माइक दे देने से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं पहले ऐसा था, मैं ऐसा हूं, मैं अब ऐसा हो गया, ऐसा। कौन सुनने में नहीं है? सबका सब वही प्रॉब्लम है यहाँ। अगर आपका टेस्टिमोनी सुनाना है ना, किसी गांव में जाओ ना, हम लोग को मालो का जैसा, हम लोग का पास्टर इवेंजलिस्ट लोग जैसे चाहते हैं, जाओ ना, वहां गवाही सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। किसी को सुसमाचार सुनाओ, किसी को यहाँ पे लाओ, और एक आदमी को जब आप यहाँ लाते ना, हजारों स्वर्गदूत आपका पहरा करना शुरू हो जाता है। गवाही चर्च में नहीं, गवाही बाहर देना चाहिए। गवाही बनो युवा सब, और चर्च में खड़ा होकर कहाँ जा रहा है? गॉस्पेल जा रहा है। चर्च के अंदर क्या गॉस्पेल? बहुत पास्टर लोगों को हमने देखा, कहाँ जा रहा है? गॉस्पेल जा रहा है। कहाँ में? वो फलाना चर्च में। चर्च के अंदर कैसा गॉस्पेल? आओ इधर गॉस्पेल, लात मार के बाहर निकाल देगा हम। मैं पहले दारू पीता था, कौन नहीं पीता था? कोई तो अभी भी पी रहा है। पहले मैं बहुत बदमाश था, अब मैं बदल गया हूँ। यहाँ आके खड़ा होता है, 2 दिन बाद में देखना वो फिर वही कर रहा होता है। चर्च झूठा गवाही नहीं हुआ। अरे परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है वो गवाही दो जाके वो बाजारों में। तैयार है? आओ मेरे साथ, आओ। चर्च में प्रचार करना, चर्च में गवाही देना इजी है हम लोगों के लिए। वो बालीपाड़ा सेंटर में खड़ा होके दो गवाही, वो चारद्वार सेंटर में खड़ा होके गवाही दो। हमको तो बैंड करके रख दिया है, कानूनी बैंड करके रख दिया है। आप लोग को बैंड किया है क्या? करो ना, ऐसा काम करो कि आप भी बैंड हो जाए। हम तो प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं, हालेलुया। प्रभु क्या आदमी है, हमको बैंड करा दिया यार। अब हम गवाही देने के लिए जा नहीं सकता है क्योंकि हमको बैंड करा के रखा हुआ है। आपका पास से क्यों बाहर प्रचार नहीं कर रहा है? हमको आउटडोर मिनिस्ट्री करने के लिए बैंड करके रखा हुआ है। कॉरिट, आपको किसने बैंड किया? बोले लगातार ईमानदारी, लगातार धार्मिकता, लगातार पवित्रता, लगातार। आज धार्मिक है, कल पापी है, कल धार्मिक है, परसों ऐसा है। ये कंटिन्यूस। पहले मैं चर्च जाता था, मैं बहुत अच्छा था, मैं प्रोफेसी करता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं लोगों का सेवा करता था। आज क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है, कल क्या क्या जरूरी नहीं है। पुराना बूढ़ी लोगों तो मिलने से मेरा माथा चक्कर आ जाता है। बूढ़ा बूढ़ी लोग, कोई पास्टर लोग क्या बोलते हैं हमको, मैंने मेरा टाइम में ना बहुत कर लिया, तो अभी क्या कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है तुम बूढ़ा हो गया, प्रार्थना करो बोला लोगों के लिए। जब तक हमारा सांस नहीं रुक जाएगा तब तक हम प्रभु का सेवा करते रहेगा। ये लगातार, बोले लगातार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चा परमेश्वर को जानो ना, समझने के लिए आओ, जानने के लिए आओ। ये चर्च सबके लिए खुला है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, खास करके क्रिश्चियन लोगों के लिए। ज्यादा आओ, सीखो। धीरे धीरे आपका अंदर से गंदगी निकल जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग निकलते जाएगा। जिस चर्च में शिक्षा नहीं है, जिस चर्च में परमेश्वर का वचन का शिक्षा नहीं है, आओ आमी ए गीतरे आश्रो आ उ ए आ। उसके बाद चर्च में सब आधा सोएगा, उसके बाद में आओ आमी आमेन करीम, आमेन करेगा, जाएगा और बाहर में जाकर के पान दुकान में घुसेगा। और लोगों को फिर ऐसा चर्च पसंद ही भी है। फिर परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है उन्नति पाने के लिए। बोलिए अपना पड़ोसी को, आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपको उन्नति पाने के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। 40 रुपए दे के 40,000 का हिसाब मांगने वाला बिलीवर्स मत बनो। एक बात तो बोलना चाहता हूं, आजकल चर्च में पास्टर को हिसाब मांगता है। आओ इधर हिसाब मांगने के लिए आओ। ये ट्रू फ्रेंड चर्च आज 16 साल से खड़ा है इधर में लगातार। कितने लोग मेरे साथ आया, इधर घुसा नहीं है, लेकिन बेचारा चर्च में दान देता है और बेचारा सब लोग प्रार्थना करता है, टोकरी को पकड़ के क्या प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर पिता, इस दान को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे राज्य में काम आए, बड़ा बड़ा काम हो, संभालने वाला ट्रेजरर को भी, दर्द भराली को भी आशीष देना, हालेलुया आमेन बोल के प्रार्थना करता है। और उसके बाद क्रिसमस का टाइम में वो पैसा से खुद सुअर लेके खा के बैठा होता है। अगर नहीं मिला तो पास्टर को वो ऑडिट के समय में तो पैसा तो कॉल हिसाब दे। अरे ये चर्च है ना, गुड के आप लोग बैंक खेल रहा है इधर में।
आएगा, देगा, जाएगा। एक बार जब आपने दे दिया, वो परमेश्वर के पास पहुंच गया, और उसको किसने खराब कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, कहां गलत यूज कर रहा है, उसका हिसाब परमेश्वर उसको देगा। आप क्यों परमेश्वर बने फिर रहे हैं? 1 कोरिन्थियन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 58। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ रहो और क्या रहो बोला? अटल रहो। अटल का मतलब क्या है बोलो? कंसिस्टेंसी, लगातार। एक पेड़ जितना भी आंधी आओ, तूफान आओ, गिरता नहीं, इसका मतलब क्या है? वो अटल है, लगातार खड़ा है। आगे, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सदा बढ़ते जाओ, घटते जाओ लिखा है? लोग क्यों घट रहे हैं? वचन हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। अगर हम बिजनेस कर रहा है तो हम खुद को कैसे चेक करें, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर नहीं बढ़ रहा है तो अप्रभु में नहीं बढ़ रहा है। संसार का आदमी लोग इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उन लोग है ना, पूरा मुठा मुठा दान देते हैं। उन लोग अपना धर्म में अच्छा से बढ़ रहा है, इसलिए उन लोग का बिजनेस बढ़ रहा है। क्रिश्चियंस लोग नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग प्रभु को आदर ही नहीं करते हैं। क्रिसमस आने से एक स्टार टांगने के लिए भी कंजूस लगता है। लोग फुट मार्च करते हैं, खाली पैर वो पहाड़ों में चढ़ करके आते हैं। अन्य धर्म के लोग, उन लोग अपना धर्म को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, यूनिटी है। लेकिन क्रिश्चियंस लोग, ये तेरा चर्च, ये मेरा चर्च, मेरा अच्छा नहीं तेरा अच्छा है। क्या अच्छा है, बुरा लगा कर रख। बोलिए, ये मैं जानता हूं प्रभु में जो भी मैं काम कर रहा हूं सफलता है। कितना पापा लोग है इधर? हाथ उठाओ। पापा लोग हाथ उठाओ। कितना चाहता है कि आपका बच्चा आपके लिए बेस्ट करे? आप अपना पापा के लिए बेस्ट करना शुरू कर दो, आपका बच्चा लोग ऑटोमेटिक हुक करके आएगा ऐसे। बहुत मम्मी पापा लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा बच्चा को पास्टर जी प्रार्थना कर दो। प्रार्थना नहीं करेगा, आप देना शुरू करो, आपका बच्चा को प्रभु ने हुक मार के लेके आएगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। आप लोगों ने कभी पैसा धार दे के देखा है? कितना ने धार नहीं दिया तो चलो धार खा के देखा है? हम देखे, बड़ा मुसीबत होता है। जिससे हमने पैसा लिया ना, उसका नौकर जैसा होता है। कब लौटा दूं, कब लौटा दूं, कब हम छुटकारा पा जाऊं, ऐसा होता है। आमीन। कितना लोग परमेश्वर को धार देना चाहते हैं? दान देना शुरू कर दो। जब परमेश्वर को आप देना शुरू करता है ना, परमेश्वर ऋण धार खा लेता है, और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो फटाफट चुकाने लग जाता है। हालेलुया। और ऐसा लिखा है, अगर तुम परमेश्वर को धार देना चाहता है तो गरीबों को दान करना शुरू करो। बोला करता है कोई परमेश्वर को धार में डालना चाहता है? चाहता है? नहीं चाहता है। हमारा परमेश्वर धार खाने वाला परमेश्वर नहीं है, चुकाने वाला परमेश्वर है। ये इंसान धोखा दे देता है, मेरा परमेश्वर धोखा नहीं देता है। इसीलिए हम लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया।